सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश पूनिया आप सभी का एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। साथियों, आपने पढ़ रहे थे टेंस के बारे में और टेंस से रिलेटेड अपनी ये दूसरी क्लास है और अपने इससे पहले बेसिक की क्लासें हुई हैं। भी बेसिक ऑफ इंग्लिश आपने पढ़ा था, जिसके अंदर आपने बात करी थी भी जो अपने इंग्लिश की बेसिक जो अपने जानकारियां हैं, जिनके अंदर अपने सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं स्टूडेंट्स को, तो उनके बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। अब अपने टेंस के बारे में अपने जो पूरी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था। तो अपने पहला टॉपिक अपना टेंस। तो टेंस के अंदर अपने देखें, सबसे पहले बात करी थी भी अपने टेंस कितने प्रकार के होते हैं। भी अपने टेंस अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने जैसे 3 प्रकार के अपने टेंस होते हैं और उसी के बाद में आपने आगे बात करी थी जस्ट अपने वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग। वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने टेंस कितने प्रकार के होते हैं भी 2 ही प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट। यानी अपने जो 5 फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, मेन वर्ब की 5 फॉर्म यूज़ करते हैं। उनमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है भी अपने प्रेजेंट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, यानी पास्ट हमेशा सेकंड फॉर्म में रहेगा और प्रेजेंट हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। या फिर अपने फिफ्थ फॉर्म जो अपने प्रेजेंट फॉर्म की अगर अपने बात करें तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म अपने पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसका यूज अपने अपने जैसे परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। या फिर अपने जैसे हैव, हैज या हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है उसको अपने पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने पैसिव वॉइस में और एडजेक्टिव के रूप में अपने जो थर्ड फॉर्म है इसका यूज़ किया जाता है। तो ये अपने थर्ड फॉर्म के 3 यूज हो जाते हैं। उसके बाद में आगे अपने बात करें जो अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा भी अपना है ना, जो फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म जो है वो अपने क्या होती है, अपने फोर्थ फॉर्म होती है। अपने जनरली जैसे स्कूल के कुछ बच्चे कई बार अपने कहते हैं सर 3 ही फॉर्म नहीं होती क्या, तो फोर्थ फॉर्म अपनी आईएनजी फॉर्म जो है वो फोर्थ फॉर्म होती है और एस या ईएस जिस वर्ब के साथ लगता है वो अपने फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। तो फर्स्ट फॉर्म अपने, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म और अपने फिफ्थ जो फॉर्म है वो अपने प्रेजेंट फॉर्म होती है। यानी प्रेजेंट जैसे थर्ड फॉर्म, जैसे फोर्थ फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हो गया और उसके बाद में सेकंड फॉर्म है ये पास्ट फॉर्म होती है। अपने फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है। वर्ब के साथ एस या एस लगती है अपने कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो वर्ब प्लस एस यानी सिंगुलर, ये आपको याद रखना है। और आपने बात करी थी भी अपने इसके अंदर प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस, भी प्रत्येक टेंस को अपने 4 भाग में, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस में। और उसके बाद में आगे अपने जस्ट बात करी थी भी इसमें प्रेजेंट का इंडेफिनेट अपने पढ़ना शुरू किया था और उसमें मैंने आपको बताया था भी किस तरीके से अपने इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। अब आज अपने इसी के अंदर, अपने इसी सीरीज के अंदर कुछ नया पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अपने देखें जब अपने किसी भी स्टेट को दर्शाया जाता है, किसी भी स्थिति को दर्शाया जाता है ना, तो उसके अंदर कौन सी वर्ब का यूज करेंगे। दूसरी स्ट्रक्चर जो अपनी है उसके बारे में बात करें तो अपना प्रेजेंट, नेक्स्ट अपने इसमें जो अपना टेंस तो वही रहेगा भी अपना प्रेजेंट का इंडेफिनेट है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर नंबर 2 के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। देखें जब अपने कोई भी स्टेट दिया हो, कोई भी अपने किसी की स्थिति दी हो, तो अपने कौन सी अपने वर्ब आएगी भी अपने स्टेट वर्ब, जो अपने स्टेट दर्शाती हो, यानी किसी की दशा या किसी की स्थिति के बारे में जिससे अपने को पता चले वो कौन सी वर्ब अपने स्टेट वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो अपने इसमें देखें इजेमार जो है ये अपने क्या होती है भी अपने स्टेट दर्शाती है। तो स्ट्रक्चर अपने स्ट्रक्चर नंबर 2 लिखो, स्ट्रक्चर 2 अपने इसमें लिखें, स्ट्रक्चर 2। अब स्ट्रक्चर 2 क्या होगी अपने इसके अंदर, जब अपने इजेमार को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। देखें इजेमार 2 रूपों में यूज किया जाता है, एक तो अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में और दूसरा अपने मेन वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो 2 जगह अपने इसका यूज कर सकते हैं, जब कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं तब अपने इसमें इसके बाद में आईएनजी आती है। लेकिन जब अपने पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर अपने जैसे प्रेजेंट है ये किस में बदलता है भी अपने प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने किस में बदलती है भी अपने भी जैसे अपने बदलेगी भी अपने जैसे डू डज है वो इजेमार में बदल जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा क्या यूज की जाती है भी अपने बी फॉर्म का यूज किया जाता है। याद रखना डू डज और डिड का यूज कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता। पैसिव वॉइस की 3 चीजें अपने जैसे अपने याद रखनी है। अपने जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उसी का अपने पैसिव वॉइस बनेगा। दूसरी अपने
मेन वर्ब की बी फॉर्म अपने बी प्लस अपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और डू डज डिड कभी भी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट बात है, और आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद भी होगी, अच्छे से तैयार भी कर रखा होगा आपने। और अगर नहीं याद थी तो आप इस चीज़ को याद कर लें कि आपने डू या डज और डिड है, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब, जो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, डमी ऑक्सिलरी जो है, वो कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं आती है ना। इंपॉर्टेंट जानकारी। अब इसके बाद में इसके अंदर एफर्मेटिव जो सेंटेंस बनेगा उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर रहेगी भी अपने, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा भी अपने इज, एम और आर आएगा, और उसके बाद में क्या आता है भी अपने, यहां बताओ जल्दी से, इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा या क्या आएगा, है ना। इसमें याद रखना है इजेमार के बाद में कभी भी, जब इजेमार मेन वर्ब के रूप में हो तो इनके बाद में कभी भी क्या नहीं आता भी अपने, ऑब्जेक्ट नहीं आता, और इसका क्या नहीं बनेगा भी अपने, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। याद रह जाएगा क्या, इसका कभी भी अपने पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसको कहते हैं भी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, अब देखो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एक अपना क्या होता है भी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और अब अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। अपने जब लिंकिंग वर्ब अपने ईजेमार को क्या कहते हैं, अपने बी की फॉर्म जब अपने मेन वर्ब के रूप में आए तो इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, कॉपुलेटिव वर्ब कहते हैं, इसको कॉपुला कहते हैं ना। तो ये जब मेन वर्ब के रूप में आए तो इसके जस्ट बाद में क्या आता है भी अपने, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आता है। यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला। तो ये क्या है अपना, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला। जैसे ही इज ए डॉक्टर, यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में दो चीजें आ सकती हैं, एक अपना नाउन आ सकता है और दूसरा अपने इसके अंदर क्या आ सकता है भी अपने, एडजेक्टिव आ सकता है। ही इज इंटेलिजेंट, और यहां इसके अंदर ये लिख दे कि भी अपने ही इज ए डॉक्टर। अब दोनों चीजें इसके अंदर, लेकिन बात किसके लिए हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है। अपने सब्जेक्ट कौन होगा, या तो अपने किसी काम को करने वाला, या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होगा भी अपना, सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट के बारे में अपने क्या बात करी थी भी अपने, ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट वो होगा जो अपने कर्ता कोई भी काम करेगा और उसके एक्शन को रिसीव करने वाला कौन होगा भी अपना, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ना, अच्छे से याद रखना है कि भी ऑब्जेक्ट कौन होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और अपने डूअर ऑफ द एक्शन अपने क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा। दोनों चीजें क्लियर है, सब्जेक्ट अपने क्या होगा, अपने डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। और उसके अलावा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, है ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। या कर्ता, किसी काम को करने वाला क्या कहलाएगा भी अपना, कर्ता कहलाएगा। ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो क्लियर है, यहां ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर इसको अगर हटा दें, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल और एडवर्ब वगैरह जो अपने यूज करते हैं, तो इनके अंदर अंतर ये है कि कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के, सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी अपने, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट इसको अगर हटा दें तो वाक्य अधूरा हो जाएगा। जैसे ही इज ए डॉक्टर लिखा हुआ है, अगर इसके अंदर डॉक्टर को हटा दें तो ही इज वह है, अब आगे गाड़ी गोल्ड, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि भी अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, अधूरा। ही इज इंटेलिजेंट, अगर ये लिखा है तो अपने सेंटेंस पूरा हो रहा है, और नहीं तो नहीं हो रहा। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इजेमार जब मेन वर्ब के रूप में आए तो इसके बाद में अपने क्या नहीं आता भी, कर्म नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, और ये किसके बारे में लिखा जाता है, कर्ता के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में। जब ये कैसा सेंटेंस है भी अपना, अपना एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, देखो नेगेटिव कैसे बनेगा, नोट कहाँ लगाएं, डू डज लगाएं कि नहीं लगाएं। तो इसमें अपने हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं लगेगी। इंपॉर्टेंट है इसीलिए, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है इसीलिए, क्योंकि इसके बाद में अपने, जैसे इससे पहले डू डज का यूज नहीं करते, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में इज एम आर लिखेंगे, इज एम
आर लिखेंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे भी अपने नोट लिखेंगे और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और इस तरीके से अपने क्या बनेगा भी अपना इसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन गया भी अपने। इस तरीके से इसका क्या बना देंगे भी अपने नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे। और उसके बाद में इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भी जल्दी से बता दो। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखें अपने क्लासें छोटी होंगी लेकिन जितनी होंगी आपके किसी भी एग्जाम के लिए इतनी पर्याप्त होंगी कि आपको किसी भी प्रकार की कहीं ना तो आपको कोचिंग करने की ज़रूरत रहेगी और ना अपने को अपने कोई भी ऐसी चीज़ बचेगी जो आपके एग्जाम में आए और आपने यहाँ नहीं पढ़ी हो। अपने पूरी कोशिश करेंगे कि आपका 99% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। देखें 1% तो ईश्वर से भी छूट जाती है चीज़ें, ठीक है। तो अपने इसके अंदर कोशिश करेंगे भी ये अपने सारा सिलेबस अपना अच्छे से क्लियर करें। तो देखें इसमें नोट कहाँ आएगा, ईजेएमआर के बाद में और कॉम्प्लीमेंट से जस्ट पहले। आगे अपने देखें नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर रहेगी, इसमें नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर रहने वाली है वो थर्ड अपने स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली। तो इसमें इज एम आर सबसे पहले आ जाएगा, इज एम आर। और उसके बाद में क्या आएगा भी अपने सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट। और उसके बाद में क्या आ जाएगा भी अपने कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट में क्या आ जाएगा इंटेरोगेशन मार्क। यानी कैसा सेंटेंस है भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद में आगे जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी भी अपने, इसमें देखो नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भी अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले इज एम आर, इज एम आर। फिर उसके बाद में आगे क्या लिखेंगे भी अपने सब्जेक्ट। और उसके बाद में नोट आ जाएगा और उसके बाद में क्या लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। और कैसा सेंटेंस भी अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये अपने स्ट्रक्चर बनी। दूसरी स्ट्रक्चर अपने कौन सी है, ये वाली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इजी स्ट्रक्चर है। आपसे ये एग्जाम में जैसे इजी वाला क्वेश्चन पूछना चाहे तो एग्जामिनर इसी से पूछता है ना। इजी क्वेश्चन है लेकिन अपने कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है, जिन्होंने जो टेंस का अपने कॉन्सेप्ट है अच्छे से नहीं पढ़ा उनको कंफ्यूज कर देता है। देखें इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स अपने देखें, इसके एग्जाम्पल अपने देखें। नेक्स्ट पेज पर लिख लो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की अगर अपने बात करें तो देखें इसमें आपको बनाना है, इसको चेंज करना है ना। तो मैंने लिखा ही इज ए डॉक्टर, एक अपने लिखा ही इज ए डॉक्टर, डॉक्टर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। देखिए इसमें मैंने लिखा है एक अपना क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ नाउन है। अब इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपना क्या है भी अपने प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। और ये अपने वर्ब है, ये यहाँ क्या है भी अपने वर्ब, वर्ब है। ये अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं भी अपने नाउन प्रोनाउन। उसके बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब कंजंक्शन प्रेपोजिशन और उसके बाद में इंटरजेक्शन। 8 अपने प्रेपोजिशन होते हैं, जिनमें से अपने अगर सभी प्रेपोजिशन को अगर आप पहचान लेते हैं सेंटेंस के अंदर और अपने ये जान लेते हैं कि अपने कौन सी फ्रेज अपने इसमें यूज हुई है, तो आप लगभग चीज़ें सारी जो आपके दिक्कतें आती हैं वो सारी सारी अपने दूर होने लग जाती हैं। अब यहाँ ए क्या है भी अपना आर्टिकल है, ये अपने क्या है आर्टिकल,
आर्टिकल। अब आप ये कहेंगे कि भी मैंने आर्टिकल का जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें नाम नहीं लिया, तो याद रखना जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे क्या कहलाते हैं भी अपने आर्टिकल ए एन दी जो आर्टिकल हैं, यानी अपना डेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन आर्टिकल हैं उनको इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये दोनों आर्टिकल, जैसे तीनों आर्टिकल या आपने दोनों आर्टिकल मान लो डेफिनेट इंडेफिनेट, ये सारे के सारे क्या होते हैं भी अपने डिटर्मिनर होते हैं। डिटर्मिनर यानी निर्धारक, संज्ञा से पहले लगकर, यानी किसी नाउन से पहले लगकर उसकी संख्या या मात्रा को निर्धारित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भी अपने डिटर्मिनर कहते हैं। अब सारे डिटर्मिनर क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या है? अपने आर्टिकल को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डिवाइड करें तो ये क्या है? अपना अपने एडजेक्टिव है भी, है ना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अपने ये आ गया। और अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर अपने बात करें तो ये क्या है? अपना नाउन है। देखो किसी व्यक्ति को किस, अपने उसकी पोस्ट को किस नाम से जाना जा रहा है? अपने नाम से। तो नेमिंग वर्ड नाउन क्या होता है भी? अपने नेमिंग वर्ड। अगर इसकी नॉमिनल डेफिनेशन देखें तो अपने नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना। तो इसके अर्थ के आधार पर अपने नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को नाम, जिस नाम से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं भी? अपने नाउन। किसी नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, आइडिया, थिंक, क्वालिटी, स्टेट अपने क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो इसमें देखें अपने ये क्या है? नाउन। अब इसके अंदर अपने बात करें इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा? इसमें यहां इसके बाद में क्या लगाना है भी? अपने को नोट लगाना है। तो ही इज नोट ए डॉक्टर। ही इज नोट ए डॉक्टर। ही इज नोट ए डॉक्टर। अब यहां नेगेटिव बनाया, अब इसका इंटेरोगेटिव बना दें। इंटेरोगेटिव अपने कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाओ। इंटेरोगेटिव अपने इसका कैसे बनाएंगे? बनाते चलो, बढ़ते चलो। देखें इंटेरोगेटिव इसका बनाएंगे तो इज ही ए डॉक्टर, ए डॉक्टर। और अपने इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा? इंटेरोगेशन मार्क। और उसके बाद में आगे अपने लिखा यहाँ इज ही नोट ए डॉक्टर, नोट ए डॉक्टर। और लास्ट में क्या आ जाएगा? इंटेरोगेशन मार्क। तो इस तरीके से अपने ये तो लिखा अपने नाउन, लेकिन अगर अपने लिखें, ठीक है, अगर इसमें एडजेक्टिव लिख दें, एडजेक्टिव लिख दें तो ये अपने क्या होगा? जैसे वी या आपने लिखो सी इज इंटेलिजेंट। सी इज इंटेलिजेंट। याद रखना आर्टिकल का यूज करते हैं तो इसके बाद में अगर ये लिखा हो इंटेलिजेंट बॉय लिखा हो तो इससे पहले अपने आर्टिकल एन का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ ये वाला नहीं लिखा हो तो इसमें इसके पहले आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। आर्टिकल का यूज हमेशा कब होता है भी? अपने आगे जब नाउन आती है तभी अपने आर्टिकल का यूज करते हैं, नहीं तो अपने आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब देखो ये वाला क्या है? अपने इंटेलिजेंट। तुम अगर अपने किसी भी नाउन के पहले इसको रखकर देखोगे, राम इंटेलिजेंट है, राम बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है भी? अपने बुद्धिमान, राम बुद्धिमान है, तुम बुद्धिमान हो, मैं बुद्धिमान हूं। ठीक है, तो अब प्रोनाउन के बारे में अपने बता रहा है कि भाई बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने एडजेक्टिव हो गया। पीछे वाले में क्या था? ये डॉक्टर था। ठीक है, ये डॉक्टर क्या था भी? अपने नाउन था। किसी भी व्यक्ति को अपने डॉक्टर कहते हैं। इंटेलिजेंट डॉक्टर अपने कह दें। आर्टिकल अपने बात करी थी भी डिटर्मिनर होते हैं। डिटर्मिनर किसकी विशेषता बताते हैं भी? अपने ये किसी भी नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। तो और ये सारा जो अपना डॉक्टर लिखा हुआ है ये वाला किसके लिए आया है? ये इसके लिए, ये कॉम्प्लीमेंट। अब इसका अगर बनाएंगे नेक्स्ट, इसका जो स्ट्रक्चर अपने बात करी थी तो सी इज नॉट इंटेलिजेंट। सी इज नॉट इंटेलिजेंट। और आगे इसमें देखो नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? सी इज नॉट इंटेलिजेंट। और इज सी इंटेलिजेंट। इज सी इंटेलिजेंट। इसमें लास्ट में क्या आएगा? इंटेरोगेशन मार्क। इज सी इंटेलिजेंट।
और उसके बाद में आगे आपने बात करें तो इज सी नोट इंटेलिजेंट, नोट इंटेलिजेंट, और इस तरीके से अपने इसमें ये वाला आ जाएगा, है ना, ये वाला अपने इसमें यूज कर लेंगे। तो क्लियर है भाई सभी का, इसमें सभी चीजें आपके क्लियर। उसके अंदर अपने भी जैसे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये अपना एडजेक्टिव है, ये अपना एडजेक्टिव है, सभी के अंदर अपने ये एडजेक्टिव के रूप में यानी विशेषण के रूप में इसका यूज हुआ है, विशेषण के रूप में इसका यूज हुआ है। उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। और इसके अंदर अपने ये अपने नाउन था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये भी अपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इज अपने लिंकिंग वर्ब है, कॉपुलेटिव वर्ब है, इसको कॉपुला भी कहते हैं, है ना, लिंकिंग वर्ब, कॉपुलेटिव वर्ब, कॉपुला इसको कहते हैं। ये अपने स्टेट बताती है, ये किसी भी नाउन की क्या बताती है, अपने दशा बताती है। ही इज पुअर, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज रिच, ठीक है, इस तरीके से अपने इसके कोई भी नाउन है उसकी दशा बताएगी। ये अपने जीरो एक्शन वर्ब होती है, इसके अंदर किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता, यानी केवल और केवल अपने स्टेट किसी की दशा के बारे में बताएगी। दूसरा अपने अगला इसमें तीसरी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 3 जो अपने है उसके बारे में डिस्कस करें। स्ट्रक्चर 3 है ना, 3 नंबर स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो 3 नंबर स्ट्रक्चर के अंदर अपने क्या आएगा, देखें हैव जब अपने मेन वर्ब के रूप में आता है, देखें हैव अपने परफेक्ट टेंस के अंदर यूज किया जाता है, अपने कंटिन्यूअस टेंस में तो क्या आएगा अभी अपने इजेमार, ये अपने प्रेजेंट के अंदर इजेमार यूज कर दिया, पास्ट में अपने वोजवर यूज कर देंगे, और आगे अपने जैसे सेल बी, विल बी अपने फ्यूचर के अंदर यूज कर देंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट के अंदर अपने मेन जो अपने हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो अपने जैसे मेन वर्ब के रूप में इजेमार आ रहा है, तो अपने इसी तरीके से अपने इसमें मेन वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा भी अपने हैव आ जाएगा। याद रखना परफेक्ट टेंस जब भी होगा अपने थर्ड फॉर्म आएगी हैज हैव के बाद में, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, सेल हैव विल हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। इजेमार जब अपने कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो इसके बाद में क्या आएगी, हमेशा आईएनजी आएगी। इजेमार के बाद में जब कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो इसमें इसके बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। और अपने जो इंडेफिनेट टेंस होगा उसके अंदर कुछ भी अपने इसके बाद में कोई भी वर्ब जैसे मेन वर्ब नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो लिखें, नोट करें, दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसका वो नोट करें। अपने सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या लिखते हैं भी अपने हैज या हैव। अब ये फॉर्म किसकी भी अपने, ये किसकी फॉर्म है, अपने हैव की फॉर्म है, हैव की फॉर्म हैज है, हैज की फॉर्म हैव नहीं है, यानी हैव से हैज बना है। इसके बाद में क्या आएगा भी अपने, उसके पहले तो उसके बाद में तो क्या आया था, कॉम्प्लीमेंट आया था, लेकिन इसके बाद में क्या आएगा भी अपने ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्लियर है। अब इसके अंदर भी अपने नोट जो लगाएंगे ये दो तरीके से नेगेटिव बनेगा। ये अपना कैसा सेंटेंस है भी अपना एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अब इसका नेगेटिव बनेगा, कैसे बनेगा जल्दी से देखो, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वो कैसे बनेगा, इसके अंदर अपने दो तरीके से इसको नेगेटिव बनाया जाता है, दो तरीके से इसको क्या किया जाता है भी अपने नेगेटिव बनाया जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए इसमें सीधा हैज हैव के बाद में नोट लगा देंगे, और डू डज के बाद में क्या लगा देंगे अपने, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद में हैज या हैव जैसा उसमें लिखा था, प्लस क्या लिख देंगे भी इसमें नोट, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट इसमें लिख देंगे, और लास्ट में अपने क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। अपने इसके अंदर दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो तरीका रहेगा नेगेटिव बनाने का, तो जो आपने बेसिक जो अपने स्ट्रक्चर लिखी थी इंडेफिनेट की, वही स्ट्रक्चर यहाँ रह जाएगी। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद में अपने यहाँ क्या लिखेंगे भी अपने हैज या हैव, प्लस क्या आएगा भी अपने हैज या हैव प्लस सॉरी अपने इसमें डू डज, डू डज अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू या डज अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे भी अपने यहाँ
नोट लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या आएगा भी अपने हैज आएगा या हैव, तो इसमें याद रखना हैव का यूज करेंगे क्योंकि इसकी मूल फॉर्म बेस फॉर्म कौन सी है भी अपना हैव, अपने इसमें बेस फॉर्म है, इसकी मेन फॉर्म है। उसके बाद में आगे अपने इसमें क्या आ जाएगा भी अपने ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अपने इसमें आ जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस जो अपने ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर दो तरीके से बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में हैज हैव नोट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से सब्जेक्ट डू डज अपने लिखेंगे, नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट अपने इसके अंदर यूज करेंगे। अपना सेंटेंस कैसा हो जाएगा भी अपना नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, है ना, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ये अपने नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब उसके बाद में आगे अपने बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पहले ले आएंगे, सबसे पहले इसको ले आएंगे पहले, और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसका अपने इंटेरोगेटिव अपने दो तरीके से बन जाएगा। अपने डू डज से भी अपने पहले लगा देंगे और उसके बाद में इसको बना देंगे, तो दोनों तरीके से अपने इसका नेगेटिव बनेगा और इंटेरोगेटिव बनेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी अपने दोनों तरीके से बनेगा। तो जल्दी से अपने इसके अंदर आपको आंसर करना है। ठीक है, दोनों तरीके से अपने इसमें नेगेटिव बनेगा, दोनों तरीके से अपने इंटेरोगेटिव बनेगा। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किस तरीके से इंटेरोगेटिव बनेगा, किस तरीके से अपने नेगेटिव बनेगा, है ना। तो जल्दी से इसको लिखो, फिर उसके बाद में आगे अपने बनाते हैं इसका नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर साथ साथ आप आंसर करते चलें भी अपने चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अपने साथ साथ कमेंट करना है आपको कि भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं, है ना, जिससे मुझे पता चले कि भी आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई और आगे अपने किस तरीके से और अच्छे अच्छे से चीज़ें आपको मैं आपके सामने रख सकूं। तो अपने जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जाएं, जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ में आते जाएं, वैसे वैसे आप साथ साथ कमेंट करके और अपने बताते हुए चलेंगे कि भी हाँ, हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं और आगे भी हमारी इच्छा है कि भी हमें और अच्छे तरीके से जो आप पढ़ा रहे हैं वो आगे अपने बढ़ाया जाए, है ना। तो अपने इसके अंदर देखें, ये वाला नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपने इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगी भी अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहेगी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले हैज या हैव, हैज या हैव को अपने कहाँ ले आएंगे, पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा भी अपने ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में इंटेरोगेशन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सभी को पता है, बना दो भाई जल्दी से। इसके अंदर इसी को बना दें, डू या डज, डज आ जाएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ क्या लिखेंगे भी अपने, हैव लिखेंगे या हैज लिखेंगे। तो याद रखना हैव लिखा जाएगा, यहाँ हैज लिख कर देगा एग्जामिनर आपको, और वहाँ आपका एक नंबर काट लेगा भी, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेशन मार्क। कैसा सेंटेंस भी अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दो जल्दी से। क्या बन जाएगा भी अपने, सबसे पहले लिखेंगे इसमें हैज या हैव, हैज या हैव, प्लस उसके बाद में क्या आएंगे भी अपने इसमें हैज या हैव, प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद में लिखेंगे भी अपने नोट, और उसके बाद में अपने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा भी अपने इसमें इंटेरोगेशन मार्क। और अपने दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, सबसे पहले अपने डू या डज, डू, डू या डज लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे भी अपने सब्जेक्ट, और उसके बाद में नोट आ जाएगा, और उसके बाद में हैव लिखेंगे, हैव,
और उसके बाद में क्या आ जाएगा भी अपने ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क आ जाएगा। कैसा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखें इजी सा स्ट्रक्चर है, इजी सा सेंटेंस अपने इससे बनेगा। ठीक है, ये वाला अपने इजी सा स्ट्रक्चर, इजी सा सेंटेंस इससे बना। देखो इसमें इसके सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसके बाद में आगे जैसे अपने इसके जो मूल रूप से अपने जो इसके रूल हैं अपने इसके यूजेस जो अपने हैं जो अपने पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपने जो हैबिट है, अपने हैबिचुअल एक्शन है, परमानेंट सिचुएशन है, उसके अलावा जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो अपने इसके अंदर अपने जो परमानेंट जो एक्शन है, उसके अलावा अपने जैसे साइंटिफिक फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और अपने जो जनरल जो ट्रूथ है उनके साथ अपने कौन सा टेंस यूज किया जाएगा भाई? अपने प्रेजेंट का इंडेफिनेट यूज किया जाएगा। अपने प्रोवर्बियल सेइंग जो हैं उनके साथ भी क्या यूज किया जाएगा भाई? अपना प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस यूज किया जाएगा। तो इसमें आगे वो सारी चीज़ें अपने इसके अंदर देखेंगे, है ना। न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, अपने जो कमेंट्री है वो भी अपने इसी के अंदर आती है। जो अपने कमेंट्री है वो जनरली किसके अंदर यूज़ की जाती है? अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस में यूज़ की जाती है। अपने फ्यूचर के प्लान जो फ्यूचर है वो भी अपने इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो आगे अपने सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले अपने ये जो सेंटेंस लिखे हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी तीसरा जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव मैन अपने मैन वर्ब के रूप में, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अपना ऑब्जेक्ट आएगा भी अपने हैज हैव के बाद में। और एफर्मेटिव सेंटेंस इसका नेगेटिव दो तरीके से बनता है, सब्जेक्ट हैज हैव नोट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और जो जनरल तरीका है अपना सब्जेक्ट डू डज नोट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से अपने इसमें बनता है नेगेटिव। अगर इन दोनों में ज़्यादा सही की बात करें तो ज़्यादा सही नीचे वाला। दोनों अगर दे रखे हो अपने एग्जामिनर ने आपको आंसर में, तो ये वाला ज़्यादा सही, ये वाला कम सही। अगर ये नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है ऊपर वाला, तो अपना ये वाला भी सही है। ठीक है, इसी तरीके से अपने इसमें भी जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है वो अपने ज़्यादा सही, और अगर नहीं लगा रखी तो आपने एक ही ऑप्शन दे रखा है ऊपर वाला, तो ये भी सही है। और इसी तरीके से अपने हैज हैव प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो यहाँ इसके अंदर यहाँ ये वाला भी सही और ये वाला भी सही। ज़्यादा सही की बात करें नीचे वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, अगर इसमें सेंटेंस की बात करें तो लिखो इसके सेंटेंस। आई हैव ए कार। आई हैव ए कार। इसको कार नहीं कहते, वैसे तो कहते हैं का, है ना। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है भी? अपने आई हैव ए का, तो अपने मेरे पास क्या है भी? अपने एक का है, यानी इसको अपने जनरली अगर अंग्रेज बोलेगा तो आई हैव ए का, है ना। वो अपने जो उसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो अपना अपने से काफ़ी अलग रहेगा। तो अपने इसको कार नहीं कहते, का कहते हैं। इसके अंदर अपने आर क्या रहेगा भी? साइलेंट रहेगा। क्लियर है। अब इसके अंदर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? जल्दी से बना दो भी अपने, जल्दी जल्दी साथ साथ आंसर करते चलो। क्या बनेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव जैसे जैसे आप बनाते चलेंगे, जैसे जैसे चीज़ें अपने साथ साथ करते चलेंगे, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। अगर आप इनको गलती करोगे, जैसे आपने मेरे साथ बना दिया, आपने सही बनाया तो सही सीख गए, और अगर आपने गलत बनाया तो हमेशा के लिए सीख गए। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने जैसे गलती करी और वो गलती आपके फिर याद रहती है कि भी आपने ये वाली चीज़ वहाँ गलत करी थी, और उसके बाद में फिर आपकी सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो देखें इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दो तरीके से बनेगा। नेगेटिव आई हैव नोट ए का, है ना। आई हैव नोट ए का, और आई डू नोट हैव, या अपने बताना है आपको हैज आएगा भी, हैज या हैव। आई डू नोट हैज या हैव ए का। इसमें क्या आएगा, है ना, इसमें क्या आएगा? जल्दी से देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ जब आपके पहला जो सेंटेंस है ये वाला तो आपका क्लियर है भी एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ इसमें डोंट लगा तो आपने इसमें क्या आएगा? हैव आएगा या हैज आएगा। याद रखना हैज कभी नहीं आता, हैव आएगा,
क्योंकि डू डज के बाद में हमेशा अपने डू डज डिड के बाद में और अपने जो 13 मॉडल हैं इन सभी के बाद में क्या आती है भी अपने मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती है। और बेस फॉर्म अपने फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म लगभग की सभी की समान है, लगभग जो वर्ब हैं अपने उनकी समान है। अपने बी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, ये 8 फॉर्म होती हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म के अंदर 4 फॉर्म यूज़ की जाती हैं। बी फॉर्म जो है वो अपने सबसे ज़्यादा जो अपने इंग्लिश की वर्ब है इनके अंदर एक अपने बी ऐसा वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म होती हैं, और उसके अलावा अपने बी की फॉर्म के अलावा कोई भी वर्ब की 8 फॉर्म नहीं होती। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट बात है ना। देखें अपने बी की फर्स्ट फॉर्म अपने क्या हो गई, बी इज एम आर, और इसकी सेकंड फॉर्म 2, और कोई भी वर्ब की 2 फॉर्म अपने सेकंड फॉर्म 2 नहीं होती, वॉज या वर अपने इसकी 2 फॉर्म होती हैं, है ना। किसी भी वर्ब की और अपने 2 फॉर्म नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट और इजी वाली बात। अब इन दोनों के अंदर अपने दोनों सेंटेंस बनाए, भी नेगेटिव बनाए इसके दोनों। यहाँ वॉज अपने हैज़ अपने हैव लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे। इसमें अगर दोनों की बात करें तो ये ज़्यादा सही, ये कम सही। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपने इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखो बनाओ इसका, हैव आई ए कार, या हैव यू लिख लो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हैव यू ए का, अगर इसमें आई आता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ आई लिखते तो कैपिटल आता, आई लिखते तो कैपिटल आता, कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं आएगा। ठीक है, आई कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं आएगा। जब अपने क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। आई अपना क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी सब्जेक्टिव केस में होगा। किसी भी अपने प्रोनाउन के 3 केस हो सकते हैं। सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उसके बाद में अपने दूसरा जो केस है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी जब अपने कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसको अपने ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, या फिर अपने एक्यूजेटिव केस कहते हैं। उसके अलावा अपने पॉजेसिव केस होता है, अपने पॉजेसिव केस यानी अपने जेनेटिव केस। इसका तीसरा जो टाइप है, अपने किसी भी अपने प्रोनाउन के 3 केस हो सकते हैं। जैसे अपने सब्जेक्टिव केस या अपने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, अपने एक्यूजेटिव केस, उसके अलावा जेनेटिव केस यानी अपने पॉजेसिव जो केस है, इसके 3 केस हो सकते हैं कोई भी अपने जो प्रोनाउन है उसके। तो यहाँ इसमें ये जो लिखा हुआ है ये अपना है सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस इसको दूसरा नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। केवल आई अपना जो सब्जेक्ट है वो कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है। तो हैव यू ए कार लिख दिया मैंने, तो यहाँ यू भी अपने छोटा आएगा, ही सी इट अपने कुछ भी लिखते हैं वो स्मॉल लेटर के अंदर इनको लिखा जाता है। सेंटेंस का पहला अक्षर अपने कैपिटल आता है, लास्ट अक्षर जैसे अपने लास्ट में क्या आता है भी अपने पंक्चुएशन मार्क आता है। पंक्चुएशन मार्क अपने बात करी थी भी अपने, पंक्चुएशन मार्क अपने फुल स्टॉप, उसके बाद में इंटरोगेशन मार्क और अपने एक्सक्लेमेशन मार्क, 3 अपने क्या होते हैं भी पंक्चुएशन मार्क होते हैं जिनके माध्यम से अपने सेंटेंस को एंड करते हैं, है ना। एंडिंग अपने 3 पंक्चुएशन मार्क से। तो हैव यू ए का, तो अपने क्या तुम्हारे पास एक का है, यानी उसके बाद में डू यू हैव ए का, इस तरीके से ये वाला सेंटेंस बना। अब आगे इसका अगर और बनाए तो इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो क्या बन जाएगा भी अपने, इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, हैव यू नोट ए का, और इसका दूसरा क्या बन सकता है भी अपने, डू यू नोट हैव ए का। तो इस तरीके से अपने ये वाला अपने सेंटेंस बनेगा इसका, है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है। ठीक है, तो आज अपने क्लास रखेंगे इतनी। इसके अंदर अपने 2 स्ट्रक्चर के बारे में बात किया भी अपने, जिनका यूज अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट के अंदर यूज करते हैं और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। इनका अपने यूज करते हैं भी अपने कब, जब अपने हैव क्या है भी अपने मेन वर्ब के रूप में, हैव अपने मेन वर्ब के रूप में आए तो अपने इनका यूज इस जो अपने स्ट्रक्चर आज जिनके बारे में डिस्कशन किया है उन स्ट्रक्चर्स के बारे में अपने यहाँ अपने इसमें बात करते हैं। ठीक है, और अपने जब इजेमार अपने मेन वर्ब के रूप में आए तो इनके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। इजेमार जब अपने मेन वर्ब के रूप में आए, देखें सबसे पहले
देखो अपने जो इंग्लिश की क्लासें हैं सारी कंप्लीट, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी कंपटीशन के लिए अपने ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आप भी जैसे कोई भी अपने कंपटीशन की तैयारी करें, सभी कंपटीशन के अंदर अपने ये काम करेगी, है ना। आप चाहे अपने बैंक की, एसएससी की, या फिर अपने राजस्थान की कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अपने रीट, अपने पटवार, एलडीसी, अपने सीईटी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जाम्स के अंदर ये अपने इंग्लिश की जो क्लासें हैं महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है। किसी भी प्रकार की अब आपने जैसे कोई दूसरे स्टेट की, अपने जैसे हरियाणा, पंजाब, अपने कोई भी स्टेट, अपने जो स्टेट हैं उनके अंदर अगर आप तैयारी करें तो सभी स्टेट के अंदर अपने जो टेंस की जो अपने टेंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी अपने अपने इसी टॉपिक से लगभग पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि अपने इसके अंदर सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एडवांस एजुकेशन गुरु के नाम से जो अपना चैनल है उसको अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाकर आप जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं हर रोज़। और आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, है ना। तो इससे आपकी जो इंग्लिश की, अपने कई बार कहते हैं कि भी अपने कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम हमारे इंग्लिश की बहुत गरीबी है, तो वो दूर हो जाएगी ना। और अपने आगे की जैसे जीरो लेवल से अपने एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सीखेंगे, इसके अंदर किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार देखें अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर 1, तो इसमें सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद में लिंकिंग वर्ब, या फिर इसको कॉपुलेटिव वर्ब या कॉपुला कहते हैं। और अपने होती कौन सी भी लिंकिंग वर्ब बी की फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म की अगर अपने बात करें तो इजेमार अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वॉज वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद में क्या आता है भी अपने कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता है। ठीक है। और इसके बाद में नेगेटिव बनाएंगे तो नोट कहाँ जाएगा, इजेमार के बाद में और कॉम्प्लीमेंट से जस्ट पहले। इसी तरीके से इजेमार अपने किस रूप में आ जाएगा भी अपने सबसे पहले यूज कर देंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा किसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले अपने इजेमार यूज करेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, नोट और कॉम्प्लीमेंट का यूज करके अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और उसके बाद में आगे अपने जो सेंटेंस बनाए हैं ये सारे आपको पता है भी किस तरीके से अपने इसमें चेंज किए। कॉम्प्लीमेंट अपना नाउन हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट अपना क्या हो सकता है भी अपने एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये अपना एडजेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और दूसरा इसके अंदर क्या था भी अपने नाउन था कॉम्प्लीमेंट के रूप में। क्लियर है, दोनों चीज़ें सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद में आगे नेक्स्ट अपना है सब्जेक्ट, हैज, हैव, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। याद रखना इजेमार जब कंटिन्यूस में आएगा तो इसके बाद में आईएनजी आएगी, लेकिन जब अपने इजेमार मेन वर्ब के रूप में आएगा तो इसके बाद में कोई भी मेन वर्ब नहीं आएगी, ये अकेले आएंगे भी, है ना। और उसके बाद में यहाँ हैजैव के बाद में क्या आएगा भी अपने ऑब्जेक्ट आएगा, पोजीशन दर्शाते हैं। और ये भी क्या है अपने जीरो एक्शन वर्ब है। जीरो एक्शन वर्ब, वर्ब दो प्रकार की, एक एक्शन वर्ब और एक अपने जीरो एक्शन वर्ब। ठीक है। एक्शन वर्ब अपने जिसके अंदर जैसे गो है, कम है, क्राई है, फ्राई है, ट्राई है, ये सारी क्या है अपने एक्शन वर्ब है। इनके अंदर कोई ना कोई काम होता हुआ दिख रहा है ना। इनके अंदर सभी के अंदर क्या होता दिख रहा है भी अपने कोई काम होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ इसमें अपने सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब बताओ कार को भाई अगर मैं चला रहा होता तो वहाँ काम हो रहा होता, भाई ड्राइव कर रहा हूँ तब तो काम हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ इस रूम में बैठा हूँ और कार गैराज में खड़ी, तो अब वहाँ दोनों कोई काम थोड़ी कर। आई भी जैसे लव माई पेरेंट्स या वी लव आवर पेरेंट्स, तो आपने इसके अंदर क्या यूज़ किया भी अपने, हम अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हैं। अब अपने वहाँ प्रेम होता हुआ दिख थोड़ी रहा है, ठीक है, लेकिन प्रेम करते हैं। ये अपने एक स्टेट बता रही है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। आगे अपने इनके बारे में बात करेंगे, जैसे कुछ अपने वर्ब हैं जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज। ठीक है। इसी तरीके से थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, लव, वांट, अपने डिजायर, हेट, अग्री, इस तरीके से कई सारी वर्ब हैं जिनको अपने लिखेंगे, नोट करेंगे। और वो वर्ब अपने किस में बनेंगी भी अपने इंडेफिनेट में बनेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे अपने सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें यहाँ हैव के बाद में क्या है, नोट। इसके दो तरीके से नेगेटिव बने, ये वाला एक ऐसा अपने, और एक जो बेसिक स्ट्रक्चर जो अपने सब्जेक्ट डू, डज, नोट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट बनाया। और आगे नेक्स्ट अपने इसमें इसका इंटेरोगेटिव बनाया, तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, और उसके बाद में डू, डज, सब्जेक्ट और हैव प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, और ये अपना क्या बन गया भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और नेक्स्ट अपने इसके अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाया,
तो नेगेटिव कैसे बना भी अपने हैज हैव सब्जेक्ट और नोट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट बनाया है ना। डू डज से भी अपने ये बनेगा। दोनों की अगर अपने बात करें तो ज़्यादा सही कौन सा वाला, अपना ये वाला ज़्यादा सही और ये वाला कम सही। ठीक है, तो अपने इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो इनके चेंज जो अपने बनाने थे किस तरीके से अपने इनको अपने इंटेरोगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पढ़ी। तो आज अपने क्लास रखेंगे इतनी इंग्लिश की, और उसके अलावा अपने आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इससे आगे के जो रूल हैं अपने इंडेफिनेट के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने इसको शेयर करें, जिससे आप और अपने जो साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो जानकारी है अपने 10 से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड अपने सभी तक पहुंच सके और सभी का भला हो। ठीक है, और आप भी पढ़ें और अपने भी पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।